हेलो बच्चों, AKB लर्निंग में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अब तक क्लास 7 का CBSE का जो क्लास 7 का मैथ्स है न्यू पैटर्न का, उसका एक्सरसाइज 4.1 का जो सिंपल इक्वेशन का है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बना लिया है हम लोगों ने अब तक। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज ए सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। मतलब ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इक्वेशन n+5 = 19 और n = 1 दिया हुआ है वैल्यू, तो क्या इसका जो n का 1 वैल्यू है, ये n के बदले में अगर हम लोग यहाँ रखते हैं तो क्या यह सॉल्यूशन इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये हम लोग को निकालना है। तो हम लोग अभी इसी को बनाएंगे। A to F है, 6 क्वेश्चन है। अभी 2 का हम लोग 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर है मैथ्स का, हम लोगों ने लिखा है 4.1 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज है, चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिया हुआ था इक्वेशन ए में दिया हुआ है n+5 = 19, वैल्यू दिया हुआ है n का 1। हम लोग सबसे पहले LHS को लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा उसको लिखेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है यहाँ पर n+5, तो हम लोग लिखेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 1। इसका n का जो वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है यहाँ ऊपर में क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसी को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 1। यहाँ फिर LHS लिखेंगे, LHS फिर से यहाँ लिख रहे हैं LHS = n+5। n की जगह में हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं कितना, वो जो दिया हुआ है हम लोग को 1 दिया हुआ है ऊपर में, देख लीजिए यहाँ 1 हम लोगों ने रख दिया n की जगह में, और +5 तो है ही पहले से। 1 + 5 कितना होता है, 6 हो जाता है, 6, जो कि नहीं बराबर है RHS के राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है ऊपर के इक्वेशन में, यहाँ पर देखिए ये राइट हैंड साइड का है, ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये राइट हैंड साइड है, तो ये 19 है। ये जो 6 है ये 19 के बराबर नहीं है, इसलिए राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। अब लिखेंगे हम लोग हेंस द वैल्यू ऑफ n = 1 इज़ नॉट ए सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ये आंसर होता है, इज़ नॉट ए सोल्यूशन, नॉट ए सोल्यूशन। इसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन आएंगे, 7n+5 = 19 वेयर n = -2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आंसर है। LHS लिखेंगे, पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का चीज़ लिखेंगे, 7n+5 लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया हमने। और वही होगा जो पहले प्रोसेस हमने अपनाया है, बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = -2, -2 यहाँ दिया हुआ है। फिर लेफ्ट हैंड साइड का लिखेंगे और क्वेश्चन उतार लेंगे, 7n+5 = यहाँ 7n का मतलब होता है 7 × n, तो यहाँ हमने वही किया, 7 × n, n का मतलब यहाँ वैल्यू है -2, तो -2 डाल दिया हमने, +5 = 7 × 2 = 14। पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, और साइन जो निगेटिव का हो, निगेटिव एक अंक अगर निगेटिव हो, मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चिन्ह निगेटिव ही होता है। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × 2 = 14, तो यहाँ माइनस चिन्ह आएगा, -14, और +5 तो यहाँ है ही +5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, अगर एक माइनस का हो एक प्लस में हो, तो हम लोग क्या करते हैं 14 -14 और 5 दिया हुआ है, तो 14 में 5 घटा देंगे, और साइन जो होगा बड़े वाले का आएगा, बड़ा इंटीजर्स का। यहाँ बड़ा इंटीजर्स 14 है, इसका साइन आएगा नेगेटिव साइन, तो 14 में 5 घटा देंगे तो 9 आ जाएगा, तो -9 हो गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है हम लोग को, यहाँ 19 था और यहाँ -9 आया है, जो कि RHS के बराबर नहीं है। हेंस द वैल्यू ऑफ n = -2 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पे हो गया, ये भी जो है जो n = -2 था, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सी नंबर, 7n+5 = 19, n = 2। यहाँ है लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिख लेंगे, 7n+5 को लिख लेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ n = 2 दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में फिर क्वेश्चन उतार लेंगे, 7n+5 = 7n का मतलब होता है 7 × n,
तो n के वैल्यू 2 है, तो 7 को मल्टीप्लाई 2 से कर दिए प्लस 5, तो 7 2 जा 14, 14 लिख दिए और प्लस 5, तो 5 उतार दिए। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, जो कि RHS के बराबर है, दिए हुए RHS के बराबर है। क्वेश्चन में देखिए ऊपर में, यहाँ क्वेश्चन में 19 दिया हुआ था हमको, RHS है, ये राइट हैंड साइड का है, और यहाँ भी 19 निकल गया, तो इक्वल टू RHS हो गया। हेंस द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर हो गया, आपको ये आंसर हो गया, ये सही है। क्वेश्चन नंबर डी है 4p - 3 इक्वल टू 13 वेयर p इक्वल टू 1 दिया हुआ है, गिवन है। तो LHS बराबर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग लिख लेंगे 4p - 3 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड का फिर क्वेश्चन लिखेंगे 4p - 3, p की जगह हम लोग जगह यहाँ दे देंगे, वैल्यू दे देंगे, p इक्वल टू 1 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 3 इक्वल टू 4 1 जा 4 - 3 इक्वल टू 1 इज़ नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS में यहाँ 13 है और यहाँ 1 निकल रहा है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, 13 1 के बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू RHS हो गया। हेंस द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 1 इज़ नॉट ए सोल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में अभी आगे आते हैं। क्वेश्चन है ई नंबर में है 4p - 3 इक्वल टू 13 वेयर p इक्वल टू -4 दिया हुआ है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड 4p - 3, राइट हैंड साइड 13। लेफ्ट हैंड हमको लिख लेंगे 4p - 3 लिख लेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -4, या -4 दिया हुआ है हमको, गिवन में है, तो इसीलिए हम लोग -4 का हम लिखेंगे। LHS इक्वल टू 4p - 3 लिख देंगे, जो क्वेश्चन में था 4p - 3 यहाँ लिख देंगे। p की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट रख देंगे, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई p है यहाँ पर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई -4, यहाँ -4 दिया हुआ है, और ये -3 उतार देंगे, -3 उतार दिया हमने, तो 4 4 16 माइनस में आ गया, और ये -3 तो है ही, तो दोनों माइनस में है, तो दोनों पहले जोड़ लेंगे और माइनस का चिन्ह दे देंगे, तो -19 इक्वल टू नॉट RHS। राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, यहाँ 13 है क्वेश्चन में, और यहाँ -19 निकला, तो RHS के बराबर नहीं है, राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। हेंस द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू -4 इज़ नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन F में, यहाँ है 4p - 3 इक्वल टू 13, p इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख लेंगे 4p - 3 बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 0, क्योंकि 0 दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड फिर से उतार देंगे क्वेश्चन 4p - 3 इक्वल टू p का यहाँ वैल्यू दे देंगे, p का वैल्यू कितना है 0 है, तो 4 × 0 - 3 इक्वल टू 4 × 0, किसी चीज़ को भी 0 से गुना करते हैं 0 हो जाता है, तो 0 हो गया, -3 उतर गया, इक्वल टू -3 इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऊपर में दिया हुआ 13, जो यहाँ निकला है -3, जो नॉट इक्वल टू RHS है, इज नॉट इक्वल टू RHS लिख दिया हमने। हेंस द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 0 इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का A से F तक बना दिया। आपको सिर्फ जो वैल्यू दिया हुआ है वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स मीन्स जैसे p यहाँ पर है, सारे जगह में यहाँ p है, लेकिन पहले जो हम लोग बना रहे थे n भी था कहीं पर, तो n वेरिएबल्स है, जो भी इंटीजर के बाद में जो अभी आपको आ रहा है लेटर टाइप में, वो वेरिएबल्स कहलाता है, जो कि इसका वैल्यू बदलता रहता है। हम लोग सिर्फ इक्वेशन में दिए हुए वेरिएबल्स का वैल्यू पुट कर देंगे, रखेंगे, तो आपको उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, और हमको वही चेक करना है कि वो जो वैल्यू दिया हुआ है वेरिएबल्स का उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। यदि सेटिस्फाइड करता है, यानी इक्वल टू RHS के बराबर हो जाता है, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है, तो वो सॉल्यूशन है। इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि हर जगह हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है, उसका वैल्यू निकाल लिया हमने, जो वेरिएबल्स p दिए हुए थे, जो वेरिएबल्स n दिए हुए थे, उनका वैल्यू हमने रखते हुए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू निकाल लिया, और देखा कि हमने RHS के बराबर है या नहीं। RHS के बराबर है तो वो गिवन उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और यदि RHS के बराबर नहीं है तो उस इक्वेशन का वो सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ तक हमने बना दिया। अब आगे हम एक्सरसाइज 14 का ही, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, नेक्स्ट में बनाएंगे 4 3 4 5 है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक इसका अभ्यास कीजिए। थैंक यू।